हम सब के हर दिल अजीज जनाब हजरत मौलाना महबूब साहब दामद बरकातुहुम इमाम व खतीब जामा मस्जिद ओसंग को दावत सुखन दूंगा। मौसूफ तशरीफ लाएं, अपनी कीमती बयाना से हम तमामों को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अय्दन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रत सामिईन निज़ाम सरजमीन ओडिशा के मुक़्तदर और मुअतबर हज़रत उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं। हमारी बदनसीबी है कि हम अपने घरों में बैठे हैं, इन उलमा के बयानात को सुनने के लिए और इनके तवारीख को लेने के लिए लोग बड़ी कोशिशें काविशें करते हैं। महीना इनके बयानात सुनने के लिए राब्ता करते रहते हैं। और जब हमारे दरमियान और हमारे इलाके के सरजमीने सुबह ओडिशा के एक मायनाज और मादर इल्मी के रूह रवां यहाँ तशरीफ फरमा है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात अर्ज करता चलूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमिअन वला तकुन खामिसा। या तो तुम आलिम बनो या तालिब इल्म बन जाओ, इन उलमा से सुनकर अमल करने वाले बन जाओ, या तो इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इनसे इतनी मोहब्बत हो, इतनी उल्फत हो कि हम इनको देखने के लिए अपने कारोबार को छोड़कर चले आए, इनकी बातें सुनने के लिए अपने घरों से चले आए। बताओ, ये हमारी बदनसीबी है। बड़े बड़े उलमा तशरीफ ला चुके हैं, हमारे हल्के और हमारी बस्ती के अफराद अपने घरों में बैठे हैं। ये तो बदनसीबी है। ये उलमा के साथ ज्यादती है, इल्म वालों के साथ ज्यादती है, इल्म वालों की तौहीन है, उलमा की शान में गुस्ताखी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज तो हमारे दरमियान में सबसे बड़ा जो मौलाना बने बैठा है, मुफ्ती बने बैठा है, वो हमारा मोबाइल बने बैठा है। हर आदमी मोबाइल से मसला पूछ रहा है, हर आदमी मोबाइल के जरिए से वाज़ो नसीहत सुन लेता है। बताओ, उलमा के सामने बैठकर, उलमा के चेहरे को देखकर, जो उनकी बातों को सुनकर जो मुस्तफीद आप होंगे, वो मोबाइल के अंदर नहीं हो सकता, मोबाइल के जरिए से नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये उलमा अपने वक्त को निकालकर, अपने टाइम को निकालकर, अपनी मसरूफियत को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर सफर करके आते हैं। आने का मकसद यही है, लोग दीन से वाबस्ता हो, शरीयत से वाबस्ता हो, कुरान से वाबस्ता हो, हदीस से वाबस्ता हो, मस्जिद से वाबस्ता हो। और हमारी गलती है, हमारी कोताही ये है, हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। आइए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक हम्द पेश करूं, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर अपने माँ बाप के लिए बेइंतहा मोहब्बत होती है, बेइंतहा प्यार होती है। उन औलादों से जाकर पूछो जिनकी माएँ नहीं होती, उन औलादों से जाकर पूछो जिनके बाप नहीं होते। उन्हें पता है, उन्हें एहसास है दुनिया की बाजारों में, दुनिया के
माशरे और माहौल में हर चीज मुयस्सर है, हर चीज मिल सकती है, हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन माँ एक ऐसी कीमती दौलत है, बाप ऐसा कीमती सरमाया है जो बाजारों में नहीं मिल सकता। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब माँ बाप हैं हमें उनकी कदर और कीमत मालूम नहीं होती। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं, इस दुनिया की जिंदगी गुजार कर आखिरत की तरफ जब कूच कर जाते हैं, हमें एहसास होता है काश हमारी माँ होती, काश हमारा बाप होता, हमारे लिए दुआएं करता, माँ होती हमारे लिए मोहब्बत भरी बातें करती, हमारे लिए दुआएं करती। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आइए माँ बाप के शान में एक नज़्म पेश करते हैं। सुनी सुनी डगर उजड़ा उजड़ा चमन, सुनी सुनी डगर उजड़ा उजड़ा चमन, बिन तेरे नाये महकेगा मुश्के खुतन, टूट कर जैसे गिर जाएगा ये खुतन। मेरी माँ तू है जन्नत में मस्तो मगन, कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जाएगा, कैसे तुझको कहूँ फिर से आ जाएगा। मेरी माँ मेरी माँ, ये तो मुमकिन नहीं माँ, ये तो मुमकिन नहीं भूल जाऊँ तुझे, रात दिन फिक्र है कैसे पाऊँ तुझे। ये तो मुमकिन नहीं भूल जाऊँ तुझे, रात दिन फिक्र है कैसे पाऊँ तुझे। दिल में क्या है, दिल में क्या है तमन्ना ए बताऊं तुझे, अपने अल्लाह से मांगना हूँ तुझे। ये तो मुमकिन नहीं अब मिलेंगे वहाँ, ये तो मुमकिन नहीं अब मिलेंगे वहाँ। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, ओ प्यारी माँ मेरी माँ मेरी माँ। सब्र करता तू सब्र करता हूँ, सब्र करता तू सब्र आता नहीं, सामने तेरी सूरत कोई लाता नहीं, तेरा पैगाम अब कोई लाता नहीं। दर्द दिल हाय रे मेरा जाता नहीं, किसको अपनी सुनाएंगे हम दास्तां, किसको अपनी सुनाएंगे हम दास्तां। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, ओ प्यारी माँ मेरी माँ मेरी माँ। मेरे वालिद का तादेर साया रहे, मेरे वालिद का तादेर साया रहे, उनकी चश्मो इनायत का दरिया बहे, उनकी मेहनत मुशक्कत पे हम गए पले, उनकी खिदमत करे उनकी अब बिन कहे, उनकी खिदमत का वादा लिया तूने गा, उनकी खिदमत का वादा लिया तूने गा। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान में, मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान में, भूल जाऊं न मौला का फरमान में, याद कर कर के हो जाऊं हैरान में, तुझको पढ़ पढ़ के बख्शूंगा कुरान में,
तेरा बेटा अहमद और तू उसकी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ओ प्यारी माँ। हज़रत सामीईन इज़ाम, अल्लाह ताला का बेहद एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस जैसी जलसों में शिरकत का मौका इनायत फरमाया। बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, उनमें से मैं एक अदना से तालिब इल्म, सारे असातिज़ाए किराम तशरीफ फरमा हैं जिनकी गोदों में और जिनकी मेहनतें, जिनकी मुशक्क़तें हमारे साथ रहीं। आज अल्लाह का शुक्र है हम अपने असातिज़ा के सामने, अपने उस्तादों के सामने और अपने सरताज हमारे मुरब्बी मुशफिक, अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार देने वाले इन असातिज़ाओं की जूतियां सीधी करने की बरकत और तवस्सु से अल्लाह ने कुछ बोलने का जज्बा और बोलने का सलीका अल्लाह ने इनायत फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है जितने असातिज़ा किराम इस धरती पे हैं, अल्लाह उनकी साए आतिफत को दराज फरमाए, अल्लाह उनके इल्म अमल को बेहद कबूल फरमाए, उनके फैज़ को पूरे आलम के चहारदां आलम में उनके फैज़ को जारी व सारी फरमाए। और जो असातिज़ा इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन तमाम असातिज़ाओं की मग़फ़िरत फरमाकर अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनको अपने शायान निशान के मुताबिक जगह इनायत फरमाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है, उसका मंशा और जो है उस आयत की तशरीह और तफसीर, उसका तर्जुमा ये है। अल्लाह ताला कुरान में ऐलान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो, अल्लाह ने ईमान वालों से मुखातब किया, कलमा पढ़ने वालों से मुखातब किया, मुमिनीन से मुखातब किया, ईमान वाले बंदे और बंदियों से मुखातब करके फरमाया, ए ईमान वालो, नमाज और सब्र के जरिया अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद चाहो, नमाजों की पाबंदी करो। अभी हमारे सामने हमारे दरमियान से एक ऐसा महीना रुखसत हुआ जो सब्र वाला महीना था। वो शहरुल अज़ीम, बहुत बड़ा महीना था, गमखारी का महीना था, सिला रहमी करने का महीना था, उसमें लोग मेहमान बने हुए थे। आज फिर से वही मस्जिदे, मीनारे, इमाम और खतीब आप लोगों के इंतजार में है। ए मुसलमानों, क्या सिर्फ नमाज रमजान मुबारक के महीने के लिए फर्ज की गई? क्या नमाज मस्जिदें सिर्फ तरावी के लिए है? क्या मस्जिदें सिर्फ कुरान सुनने के लिए है कि एक महीना कुरान सुन लिया जाए, एक महीना कुरान की तिलावत कर ली जाए, एक हाफिज़े कुरान के पीछे तरावी पढ़ ली जाए, फिर उसके बाद मस्जिद वीरान होने लगे, मस्जिद की आबादी खत्म हो जाए? भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मस्जिद की दरों दीवारें बद्दुआ करती हैं, रब्बे जुल जलाल के दरबार में बद्दुआ करती है। मस्जिद की बद्दुआओं से बचो, मस्जिद की बेहुरमती से बचो। मस्जिद की बद्दुआ अल्लाह के दरबार में शिकायत करती है। रोज़े क़यामत के दिन भी यही मस्जिद आपके हक में, मेरे हक में बद्दुआ करती होगी और कहती होगी, अल्लाह इन्होंने मेरे हुकूक को ज़ाये किया, अल्लाह मेरे हुकूक को खत्म किया, मेरे पेट को खाली रखा करते थे। एक ईमान वाला, एक आम आदमी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर एक वक्त नहीं खाए, दो वक्त नहीं खाए, भूख से बिलबिला जाता है, भूख से परेशान
है, भूख की वजह से बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खुराक है मस्जिद की खुराक मुसल्ली है। ईद की नमाज पढ़ गए, ईद की नमाजें खत्म हो गई, मुसल्ली खत्म हो गए। मेरे भाइयों, ये मस्जिद के साथ ही जुल्म ज्यादती है। आज मस्जिद नमाज न पढ़ने की वजह से बर्बादी हो रही है। आज मस्जिदें खाली होने की वजह से मुसलमान तबाह व बर्बाद हो रहा है। इसी नमाज न पढ़ने की वजह से मुसलमानों के हाथ से मस्जिदें निकलती जा रही हैं। कई मस्जिदों में ताला लगाया जाता है, कई मस्जिदों को खत्म किया जाता है, कई मस्जिदों की कैसे कोर्ट में पड़ी हुई है। मुसलमानों, ये मस्जिद किस लिए थी? इबादत के लिए थी। ये मस्जिदें अल्लाह को याद करने के लिए थी, अल्लाह के दरबार में झुकने के लिए थी। ये मस्जिदें किस लिए थी? इमाम किस लिए हैं? सिर्फ आपको क्या है, नमाज पढ़ाने के लिए, शरीयत बताने के लिए, कुरान बताने के लिए, नबी की आज़मत बताने के लिए। आज तो आलम यह है, धूप की तपिश देख रहे हैं, धूप की तपिश बर्दाश्त रही है। ये धूप की तपिश इतनी सख्त हो रही है, मर्द के जबान में, बच्चों के जबान में, औरतें के जबान में, माए और बहनों की जबान में ये लत लगा हुआ है। इतनी शिद्दत की गर्मी है, इतनी शिद्दत की तकलीफ हो रही है, गर्मी बर्दाश्त नहीं है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, क्या मैदान महशर की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो? दोज़ख की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह ने अगर चाहा हमें जहन्नम में डाल दिया, बताओ उसको कोई रोकने वाला है? उसको कोई टोकने वाला है? तो कुरान में कहता है फ़अालुल लिमा युरीद, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। वो तो रब्बुल आलमीन है, वो तो पूरी जहान का बादशाह है, वो तो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, वो तो पूरी दुनिया का खालिक है, वो तो पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी दुनिया को रोजी देने वाला है। उसको कौन रोक सकता है? बताओ मुसलमानों, अभी अगर हमारी जिंदगी में अगर अभी इनकलाब नहीं आया तो बताओ कब हम अपनी हालात को बदलेंगे? कुरान शाहिद है, कुरान डंके की चोट ऐलान कर रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलते, उस बस्ती वाले की हालत को नहीं बदलते, उन लोगों की हालत को नहीं बदलते जब खुद लोग अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करते। आज इरादा करो, अल्लाह तुम्हारे हालात को बदल देंगे। आज इरादा कर लो, मस्जिदें खाली नहीं होगी, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेंगे, तकबीर उला के साथ इमाम के पीछे पढ़ेंगे, तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह को राजी कर लेंगे। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नमाज वो दौलत है। बताओ, कोई वली बगैर नमाज के वली बन गया, कोई कुतुब बगैर नमाज के कुतुब बन गया हो, कोई अब्दाल बगैर नमाज के अब्दाल बन गया हो। नमाज तो जरिया है कुर्बे खुदाबंदी का, नमाज तो जरिया है अल्लाह से मांगने का, नमाज तो जरिया है अल्लाह से लेने का, नमाज तो जरिया है अल्लाह से क्या है, बातें करने का। लेकिन आज हमारा मन इतना पापी बनवा हुआ है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरात उलमा किराम, बताओ हमारे यहाँ 5 बच्चे, हमारे घर में 7 की 5 फैमिली को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते करते थक जाते हैं। अरे बड़ी परेशानी इन उलमा के, इनकी रूहानी औलादों की तादाद इतनी है, हर दिन ने किसी की खबरगिरी करनी है, हर दिन किसी की क्या है, फिक्र करनी है। मदारिस में, मकातिब में, मसाजिद में इनकी फिक्रें लगी हुई हैं। इतने फिक्रों के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, हमारी छोटी सी दावत में आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, हम आकर इंतजार करते, उन उलमा का इंतजार करते, हम प्यासे बनकर आते कि हमें सुन्नत सीखनी है, शरीयत सीखनी है, कुरान सीखना है, हदीस सीखनी है, नबी की बात सीखनी है, नबी से मोहब्बत करने का तरीका सीखना है। होना तो चाहिए था, हम आकर बैठते। ये उलमा किराम अपनी मसरूफियात को छोड़कर यहाँ हमें दीन, शरीयत, कुरान, नमाज बताने के लिए आए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन असातिज़ाए किराम की उम्र में बेपनाह बरकतें, बेपनाह इनके उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें नसीब अता फरमाए। और इसी तरीके से वो उम्मत की क्या करते रहें, रहबरी करते रहें, उम्मत की रहनुमाई करते रहें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो उलमा से कटकर हो, उलमा से दूर हो। आदमी
छोटे सा छोटा मसला, छोटा से बिल्कुल छोटा मसला हम उलमा से पूछें, उलमा से बिल्कुल जुड़े रहें। ये वारिसीन अंबिया है मेरे भाइयों, इनका मकाम और मर्तबा है। अब हम सुनते रहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सहाफानी आलिमन, सहाफानी जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफा किया। ये वारिसीन अंबिया है। अल्लाह के नबी ने मालो दौलत ने जमीन और जायदाद कुछ नहीं बल्कि इल्म को छोड़ा। जो जितना इल्म अपने अंदर समाया, अपने हासिल किया, वो नबी का उतना मुकर्रब और करीब बना। मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। अब मैं बिला ताखीर व तमहीद के हमारे मुशफिक मुरब्बी, हमारे सरजमीन ओडिशा की आन बान शान, यूं तो सब कहते हैं, मैं तो आपको और हद से बढ़कर कहता हूं, याद रखो भाई, अल्लाह हर एक नेमत के बारे में पूछेगा। कुरान शाहिद है, कुरान डंके की चोट ऐलान करता है, लइन शकरतुम वला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कहते हैं शुक्रगुजारी करोगे नेमत में इजाफा करूंगा, नाशुक्री करोगे तो क्या कर दूंगा, मेरे अजाब बहुत सख्त है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी नेमत से हमारे लिए कोई कम नहीं, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें और हमारे सुंगड़ा जैसे इलाके के लिए अल्लाह ने चुना है। हमारे सुंगड़ा हल्के के लिए सैयद अल्लामा मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद नकीबुल अमीन साहब कासिमी मुहतमीम व शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा को अल्लाह ने चुना है, इंतखाब किया है। मैं भी इस अहद का पासदारी करूं, आप भी करें। अपनी खास दुआओं में क्या करें, याद करें कि अल्लाह इस नेमत की हमें हिफाजत करने की तौफीक दे, अल्लाह इस नेमत की कदरदारी करने की तौफीक दे, अल्लाह इनकी इल्म में उम्र में बेपनाह बरकत आए, अल्लाह उनसे दीन की खिदमत ले। इनके शागिर्द अल्लाह ने हजरतुल उस्ताद मुहतरम अल्लामा मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन नव्वरल्लाहु मरकदहू की रूहें अताजा हो रही होंगी। उनके शागिर्द हजारों करोड़ों नहीं, कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहां उनके शागिर्द न बसते हों, न उनके लिए दुआएं करते हों। और इसी तरीके से उनके जाने के बाद अल्लाह ने एक नेमत और हमें दिया, मौलाना मुफ्ती सैयद रकीबुल अमीन के जरिए तवस्सुल से हम उनके लिए अपनी मखसूस दुआओं में अपनी माएं बहनों से भी कहें, उनके लिए दुआएं करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। मेरे भाइयों, नेमत की कदर करें, नेमत कदर करेंगे अल्लाह हमारी नेमतों में इजाफा करेगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।